सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर वीकली एनसी सेशन ऑन फॉरेक्स एंड गोल्ड। तो अभी क्या है कि मुझे फॉरेक्स में कुछ करेंसी पेयर्स हैं जिसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है नेक्स्ट वीक के लिए, मेनली स्विंग ट्रेड के लिए। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि फॉरेक्स में ठीक है आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअल मज़ा फॉरेक्स में तभी है जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मूव होते हैं। और अगर आपका छोटा सा भी अकाउंट है और सही तरीके से एक अच्छा खासा मूव आप कैप्चर कर लिए स्विंग ट्रेड के रूप में, तो आपका कैपिटल काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है और एक अच्छा खासा गेन आपको मिल जाता है। क्योंकि अपने यहाँ बैंक निफ्टी हो गया या फिर कोई भी स्टॉक्स हो गए हैं तो उसमें स्विंग ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रीज़न क्या है कि गैप अप गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 24/7 मार्केट खुला रहता है, तो यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का कोई लफड़ा नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप काफ़ी टेंशन फ्री होकर स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। एक अच्छे लेवल पे अगर आप ट्रेंड को कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा आपका अकाउंट भी ग्रो होता है और काफ़ी अच्छे खासे गेंस भी आपको मार्केट में कैप्चर करने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी से। तो हम लोग सबसे पहले मंथली इसका ट्रेंड देखेंगे। मंथली ट्रेंड क्या है? मंथली इसका बेरिश है और अभी अगर यहाँ पे देखा जाए प्राइस जो है ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरा, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था अब उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, अब इसमें क्या है मोमेंटम स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो यहाँ से ये गिरता है तो यहाँ 1.000 तक ये आराम से आएगा, तो स्विंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वीकली में अगर इसको देखा जाए तो वीकली में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का जोन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो प्राइस जब भी इस रेजिस्टेंस के पास से जा रहा है सेल ऑफ आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सेल ऑफ आ चुका है और नीचे के लेवल पे ये जो सपोर्ट है यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम टैप हो चुका है। एक निगेटिव बेयरिश कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग हो चुका है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट हम लोग को कैंडल जो है एक कंटिन्यूएशन कैंडल के रूप में काम कर सकता है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या यहाँ पे चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बैक टू बैक 3 रेड कैंडल का फॉर्मेशन तो हुआ है, मतलब नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन तो हुआ है, बट यहाँ पे क्या है ना कि अभी भी स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, जो कि ये जो लेवल है अपना 1.0576 तक का लेवल जो है अभी भी ओपन है। तो एक अच्छा खासा ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल को फ्लो में ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल पे लिक्विडिटी है, एक बार इस सारी लिक्विडिटी को निकालने की कोशिश ये करेगा और ये मल्टीपल टाइम हैमर हो चुका है, तो एक बार इसको टच भी कर दिया तो हमारा काम आराम से निकल जाएगा यहाँ पे स्विंग में। तो इसमें हम लोग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं? तो यहाँ पे 2 तरीके से, यहाँ पे आप इंट्राडे में भी कर सकते हो, स्विंग में भी कर सकते हो। इंट्राडे का सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ। इंट्राडे के लिए आपको सबसे पहले ये सपोर्ट का जोन है इसको मार्क कर लेना है और ऊपर के लेवल पे ये रेजिस्टेंस का जोन है उसको मार्क कर लेना है। अभी हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स में 5 मिनट पे एंट्री के लिए यूज करते हैं। मेजर जो लेवल्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, हम लोग 30 मिनट पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 1.0660 का जो लेवल है, अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक हम लोग को शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो लेवल क्या हो सकता है? वो लेवल ये हो सकता है, यहाँ तक हम लोग पहला लेवल हम लोग प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड। और दूसरा जो लेवल है वो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, सप्लाई का जोन है या ऑर्डर ब्लॉक, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 2 लेवल्स हैं। अगर कल के सेशन में प्राइस जो है अगर यहाँ पे एक पुल बैक लेके अगर निकालता है तो ये 2 लेवल्स पे हम लोग को बाइंग एज ए टारगेट हम लोग को बाइंग का मिल सकता है, ठीक है। बट अगर हम लोग को सेल करना रहे तो सेल करने के लिए भी यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि प्राइस अगर इसके पास जाता है, जाने के बाद कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसा कुछ बनाता है, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हम लोग जो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किए थे उतना तो हम लोग लेके चलेंगे, बाकी ट्रेल करते हुए चलेंगे। एक ये पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक पहला रेजिस्टेंस का जोन है जहाँ से हम लोग को सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को ये रेजिस्टेंस के जोन पे देखने को मिल सकती है कि अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम करता है आने वाले वीक में और यहाँ से कुछ भी चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से शॉर्ट करके पहला टारगेट हम लोग ये रखेंगे या नेक्स्ट टारगेट जो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करके रखे हुए वो रखने वाले हैं, ठीक है। और एक सिनेरियो ये क्रिएट हो सकता है कि प्राइस जो है डायरेक्टली इसको ब्रेक करता है, तो इसको ब्रेक करने के बाद एक बार पुल बैक लेने देंगे या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके लोअर लो बनने देंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो उस केस में हम लोग स्विंग ट्रेड अपना पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। हम लोग स्विंग ट्रेड का पोजीशन तभी ओपन करेंगे जब ये सारे लेवल्स पे हम लोग को
कुछ निगेटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा तब, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम लोग का मैच नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया यूरो यूएसडी। और नेक्स्ट जो पेयर में है मेरा वो है पॉन्ड यूएसडी। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बल्कि ये यूरो यूएसडी से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ओवरऑल ट्रेंड जो है कंटिन्यूएशन जो है मतलब बेयरिश है, और यहाँ पे प्राइस जो है इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके 50% लेवल का जो ये ट्रेंड था इसका 50% का रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन करा। और ये जो रनिंग कैंडल है मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है कि अगर इसके लो के नीचे प्राइस निकलता है तो एटलीस्ट जो है 1.1200 तक आराम से ये गिरने वाला है आने वाले दिनों में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये एक सेल ऑफ कैंडल बनाया है, काइंड ऑफ डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है। तो अगर हम लोग इसको 30 मिनट के लेवल पे अगर स्विंग के लिए पोजीशन ओपन कर दे तो मिनिमम तो ये लेवल तो मिनिमम हम लोग कैप्चर कर ही लेंगे, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, यहाँ पे आके एक बाउंस करके इसको ब्रेक कर सकता है। तो एटलीस्ट जो है हम लोग को ये 1.12000 या 1.1000 तक आराम से ये फॉल होता हुआ हम लोग को दिख सकता है। तो इसमें हम लोग 30 मिनट पे देख लेते हैं कि क्या सेटअप हम लोग इसमें, और सॉरी डेली टाइम फ्रेम पहले देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे स्पेस काफ़ी ओपन है नीचे के लेवल तक, यहाँ पे अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक ओपन है, स्पेस आराम से गिर सकता है, बस एक छोटा सा यहाँ पे बाउंस कर सकता है प्राइस इस जोन के आसपास। ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि मोमेंटम फास्ट है तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकता है फ्लो में। तो 30 मिनट पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 तरीके हैं जो लास्ट टाइम हम लोग अभी यूरो यूएसडी में प्लान किए थे। कि पहला जो है ये सारे की लेवल्स हैं जहाँ पे अगर प्राइस जाता है तो यहाँ पे हम लोग सेल ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 की लेवल्स हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि प्राइस जो है ये लेवल पे टच करने की कोशिश किया बट टैप नहीं कर पाया, उसके पहले ही यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग चल रहा है और एग्जैक्ट जब इस की लेवल के पास जाता है 1.24700 के पास, तो यहाँ पे कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग को दिखता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर देंगे। नेक्स्ट टारगेट हम लोग वही प्लान करेंगे जो हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, सपोर्ट के लेवल को मार्क किए थे, ट्रेल करते हुए चलेंगे। ओके, दूसरा सेटअप क्या है कि अगर प्राइस ये जो रेजिस्टेंस का जोन है 1.25200, तो यहाँ पे भी कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन या चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है 1.25000 के आसपास, तो इसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि ये एक्सट्रीम मतलब ये बोला जाए थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल है शॉर्ट का और ये एक एक्सट्रीम है। तो जब ये यहाँ से अगर बुलिश हो जाएगा ना, इसको आराम से ये ब्रेकआउट देते हुए ये लेवल को टैप कर सकता है। तो ये 2 लेवल्स हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, और नहीं तो ये दोनों लेवल भी अगर ब्रेक हो जाते हैं तो लास्ट लेवल ये है। तो यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से प्राइस का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। बट इंट्राडे में हम लोग क्या करेंगे, इंट्राडे में ये जो मोमेंटम अगर ये बुलिश मोमेंटम जाता है इसको रिट्रेसमेंट के लिए, तो इस मोमेंटम को भी हम लोग मिस नहीं करेंगे। इंट्राडे में हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि प्राइस जो है जब ये अगर ऊपर की ओर निकलता है, अगर क्या होता है कि प्राइस इसको ब्रेक करता हुआ दिखता है, कैंडल्स के मोमेंटम को देख के ही आप समझ जाओगे कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है। तो अगर इसको ब्रेक करता है ऐसे मोमेंटम के साथ तो एक पुलबैक का वेट करके हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट हम लोग का पहला ये रहेगा 1.25000 का, और नेक्स्ट टारगेट हम लोग ये सारे रेजिस्टेंस के जोन को मार्क कर सकते हैं। बट एंट्री हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेंगे इंट्राडे के लिए अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर स्विंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो पहले हम लोग को ये लेवल पे 30 मिनट पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, फिर इसके बाद लोअर लो का फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, तब हम लोग शॉर्ट करेंगे। और अगर क्या होता है, एक और अपॉर्चुनिटी है, अगर प्राइस ये जो स्विंग बनाया है इसी को कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक डाउन कर दे देता है तो एक बार यहाँ पे हम लोग पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री देके, क्योंकि यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये सपोर्ट के लेवल को ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी ये फिलहाल रेंज से निकलना स्टार्ट किया है, तो मोमेंटम बहुत ही अर्ली स्टेज में हम लोग इसको कैप्चर करने वाले हैं। और लास्ट जो है वो है गोल्ड।
तो गोल्ड की मैं बात करूं तो गोल्ड हम लोग ने ये लेवल पे एक बार शॉर्ट किया था, बट हम लोग को यहाँ पे स्टॉप लॉस पे निकालना पड़ा था क्योंकि प्राइस जो एक अच्छा खासा स्पाइक दिया था, उसके बाद डबल टॉप पैटर्न और लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन दिया था, बट ये चला नहीं। ठीक है, अभी क्या है कि सेम प्राइस जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, ये इतना ज़्यादा कभी भी प्राइस स्ट्रेच होके सस्टेन नहीं कर सकता है, कभी ना कभी ये नीचे की ओर आएगा। और अभी यहाँ पे लास्ट टाइम जो है डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी प्यारा कैंडल का लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही ये 2325 के नीचे निकला तो पहला जो हम लोग का टारगेट रहेगा 2300 का लेवल रहेगा, यानी 2300 का लेवल रहेगा। और ये लेवल अगर ब्रेक होना स्टार्ट कर देता है तो 2200 तक के लेवल तक आराम पे ये आने वाला है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है कि ये जो कैंडल का लो है, जैसे ही ये एक लॉन्ग वीक कैंडल है, जैसे ही इसको ब्रेक किया ना तो यहाँ तक मिनिमम तो ये रिट्रेसमेंट के लिए आ ही सकता है, जिस तरीके से ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। तो हम लोग चलते हैं 30 मिनट पे, देखते हैं कि क्या यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा जोन है जहाँ से लास्ट टाइम हम लोग को बाइंग देखने को मिली थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ट्रेंड को कैसे फॉलो करेंगे, प्राइस जो है यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप होने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया है। 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे एक हायर लो का फॉर्मेशन यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर यहाँ पे होता है, कुछ ऐसा अगर यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। ये रेजिस्टेंस के ऊपर 2357 के ऊपर हम लोग यहाँ पे 2357.25 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। टारगेट क्या हो सकते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस के जोन हम लोग एज ए टारगेट यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं। अगर प्राइस यहाँ पे बुलिश होता है तो, अगर बेरिश होता है तो क्या करेंगे, बेरिश होता है जब तक इस रेजिस्टेंस जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। जैसे ही सपोर्ट के नीचे निकलना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, जो कि ये जो लेवल है ये स्विंग का लेवल है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं कि जैसे ये स्विंग को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। क्योंकि अगर लास्ट टाइम इधर पीछे अगर हम लोग जाके देखें तो ये स्विंग को बार बार टैप किया है, तो अब अगर अब ये आता है तो इसको आराम से ये ब्रेक कर देगा, और जिसमें हम लोग का जो पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2301.217 का, और ये लेवल भी टैप करता है तो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ तक का ओपन स्पेस है, और डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बड़ा स्पेस है, हम लोग ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। ओके, तो गोल्ड में क्या है, अपना बाइंग के साइड में मोमेंटम हो सकता है, सेलिंग के साइड में मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, स्विंग के लिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे अगर ये गलती से भी ये पूरा का पूरा मूव एटलीस्ट ये इतना भी अगर ये डाइजेस्ट होता है ना, तो स्विंग में एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को कैप्चर हो सकता है 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे यूरो यूएसडी और पॉन्ड यूएसडी इन दोनों में काफ़ी अच्छा मुझे अट्रैक्टिव लेवल दिख रहा है। तो देखते हैं मॉर्निंग में किस तरीके से मार्केट ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्राइस सेक्शन देख के अपनी पोजीशंस को ओपन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।